हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका आज के विषय पर। और आज का हमारा विषय है कोरोना से डरो ना। इसके दो भाग हैं। एक पहला जो पार्ट है वो ये है कि कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना मतलब क्यों नहीं डर रहे हो। और दूसरा पार्ट जो है जिसमें हम बात करेंगे इसी वीडियो में, उसमें है कि कोरोना से डरो ना, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कोरोना से डरो ना, डरिए, इस भाग की बात कर रहे हैं। अगर अभी तक आप उन खुशनसीब लोगों की लिस्ट में शामिल हैं जिसमें आपके किसी खास परिचित को या घर में कोरोना नहीं हुआ है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इससे डरिए। डरिए इसलिए डरिए कि अगर मैं इस वीडियो में अपने उन परिचितों के सिर्फ नाम बोलना शुरू कर दूं जो मेरे डायरेक्ट संपर्क में और या उनके परिचित हैं, उनके नाम, तो शायद ये पूरी जो वीडियो है का टाइम ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये कारण है डरने का। दूसरा ये है कि जब आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है, ठीक है, जिसका कोई गारंटेड इलाज नहीं है, तो फिर डरिए। तीसरा, अगर आपको पता है कि अभी प्रेजेंट में अप्रैल 2021 में जो स्थिति है, देश के सारे हॉस्पिटल फुल हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, जो इसकी जो बेसिक्स मेडिसिन्स हैं वो भी नहीं मिल रही हैं, तो फिर डरिए। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जो बोले कि नहीं, कोरोना तो होता ही नहीं है। उसके लॉजिक में वो कुछ सो कॉल डॉक्टर की क्लिप या कुछ पेपर्स की कटिंग्स या इस तरह की कुछ उलझुल चीज़ें भी दिखा देते हैं कि ये देखिए तो इंटरनेशनल पे पूरा फ्रॉड है। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि अगर किसी बात पे पूरा वर्ल्ड हलाकान है, परेशान है, तो उस चीज़ को मानिए। कुछ चुनिंदा गिनती के कुछ लोगों की लिस्ट में आप शामिल मत होइए, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा ये है कि अब डरना है तो डरने के लिए क्या क्या करना है। डरने के लिए सबसे पहला तो ये है कि घर के अंदर छिपे रहना है। अगर आपको नहीं हुआ तो घर के अंदर छिपे रहिए। दूसरा यह है कि घर के अंदर छिप के क्या क्या रखना है, घर के अंदर भी कुछ हथियार तो रखने पड़ेंगे ना। तो आपको सबसे पहले घर के अंदर एक थर्मामीटर रखना है, पल्स ऑक्सीमीटर रखना है, बीपी मशीन रख लीजिए। अगर आप ब्लड उसके आप ग्लूकोज में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो, और अगर आप बाहर चेक कराते थे वो भी घर में ला के रख लीजिए। तो ये जो बेसिक्स हैं, कुछ ये बेसिक्स जो हैं, एक तो ये रख लीजिए। अभी तो मिल नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है, अप्रैल में, तो अभी तो घबराने का कोई मतलब नहीं। अब जो गया आगे भविष्य में, आप मई या जून में जब थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मार्केट में मिलने लगे, तो बेसिक तो आप तब भी रख लीजिए। अभी तो छिपे रहिए। और छिपने के साथ क्या करना है, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। अच्छा खाने का क्या मतलब है, वो चीज़ें जो शरीर को फ़ायदा करें। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि क्या फ़ायदा करता है। वो कहते हैं कि पास्ता खा लूँ या पिज़्ज़ा खा लूँ या बर्गर खा लूँ या मतलब चाउमीन खा लूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आइटम डिब्बे में पैक्ड आता है वो हेल्दी फूड नहीं कहलाता है, ठीक है। कोई भी फल, अब फल की भी जब बात होती है तो पता चला लोग अपोजिट फल का नाम लेने लगते हैं। तो वो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता, आप गूगल कर लीजिए कौन सा फल कब खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि अभी कहते हैं कि जब किसी को अगर कोविड हो गया तो प्लेन दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, दूध तो हमेशा ताकत ही देता है। तो ये भी एक मिथ है। तो डरो ना का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो डरिए, कोरोना से डरिए। और जब तक संभव हो, कोई बहुत अर्जेंट काम ना हो तो मत निकलिए। और अगर निकलना ही पड़े तो फिर उसमें हर उस चीज़ से डरिए। आप अपनी गाड़ी का हैंडल पकड़ने में डरिए, ठीक है, अपने मोबाइल को बाहर निकालने पे डरिए, किसी से सामने बात करने में डरिए, किसी के पास खड़े होने में डरिए, किसी भी चीज़ को छूने से डरिए। और जब घर आइए तो सबसे पहले हैंड वॉश करिए अच्छे से। अगर संभव है, वो समय ऐसा है तो बात कर सकते हैं तो बात कर लीजिए, अपने कपड़े सारे वॉशिंग पाउडर में खुद वॉश कर लीजिए। तो ये कुछ जो छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं ये करते रहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादातर संभावना ये है कि मतलब शायद आप इससे बचे रहें। और दूसरा एक बात और है कि जो लोग अभी तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, तो मैंने खुद अपने परिचितों में लोगों में देखा है कि जिनको या तो पहले हो चुका था कोरोना और जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, तो उन पे इस बार जो आया है, सेकंड वेव जो आई है, उसमें खतरा उतना नहीं हुआ है, ठीक है।
एक तो या तो उनको हुआ ही नहीं है, और हुआ भी है तो हल्का सा इन्फेक्शन हुआ है, 1 या 2 दिन में वो ठीक भी हो गया है। तो वैक्सीन में भी बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मिथ हैं। तो अगर वैक्सीन आपके अगल बगल लग रही है और आप उस एज में आ रहे हैं, अब मई से तो ऐसे सबको लगनी शुरू हो जाएगी, तो कृपया सभी लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, ठीक है, तो इससे अगर बचना है। तो पहला तो ये हो गया लॉजिक कि कोरोना से डरिए डरिए और डरिए। अब हम बात कर रहे हैं कि कोरोना से डरो ना, मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनको कोरोना अभी प्रेजेंट में है, जिनको सर्दी बुखार जुकाम, गले में दिक्कत, सांस में दिक्कत, किसी भी तरह की दिक्कत, ये उनके लिए बात है कि डरिए मत। डरने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब तो आपको हो ही चुका है, ठीक है। अब जो डरा सो मरा, तो डरने से क्या होने वाला, अब तो हो गया जो होना था कोरोना। तो अब जब हो चुका है तो अब क्या करना है? अब आपको एक सैनिक की भूमिका निभानी है और ये मानना है कि अब आप एक युद्ध में हैं और आपको इससे फाइट ही करना है, और फाइट करके आपको जीतना है। और जीतने के लिए क्या करना है? जीतने के लिए ये सोचना है कि अभी, मतलब ये समझ लीजिए कि ये कोई एक ऐसी बीमारी है जिसमें 90-95% लोग तो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाते हैं बिना कुछ किए ही। कुछ परसेंट लोगों को जो थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार, गले में दिक्कत, जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है, छोटी मोटी मेडिसिन जो भी डॉक्टर बताते हैं उनको लेने से ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे फाइटर की भूमिका निभानी है कि आप ये समझ लीजिए कि आप तो बस छोटा मोटा ही आपको युद्ध लड़ना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और आपको ठीक हो जाना है। 10 या 15 दिन के आइसोलेशन पीरियड में आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए डरने से उसमें कुछ नहीं है, डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। डरिए मत अगर आपको हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आपके डरने के कारण ही आपके अंदर की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। तो दोनों बातें हो गई हैं कि किसको डरना है, जिनको नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, जो बचे हुए हैं। डरना किसको नहीं है? जिसको हो चुका है उसको डरने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक तीसरी बात यह है कि अगर आपको हो चुका है, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप 15-20 दिन बाद हो चुका, अब आप 15 दिन में ठीक हो गए, इसके बाद आपको फिर वो डरने वाली कैटेगरी में आ जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके तो अंदर तो बन गया, एंटीबॉडी बन गई, अब तो मुझे डरना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। डरो ना उनके लिए जो अभी प्रेजेंट में है, जिनको आज हुआ है, कल हुआ है, 2 दिन हुए हैं, उनको नहीं डरना है। बाकी ज़्यादातर लोगों को तो डरना ही है, मतलब होने के बाद भी आपको डरना ही है, वैक्सीन लगाने के बाद भी डरना ही है। लगवा लिया है, ठीक है, आप अपने काम कर सकते हैं, लेकिन डर जो है ना, वो सावधानी, डर का मतलब सावधानी, वो हमेशा ही रखनी है। तो मुझे लगता है आज के वीडियो का जो मैसेज है वो क्लियर हो गया है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो लगवा लीजिए, अपने अगल बगल सभी लोग, ठीक है। मेरे जितने भी जो मैं जानता हूँ जिनकी भी जो डेथ हुई है वो उसी लिस्ट में है, या तो वो डरते नहीं थे, या उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, या उन्होंने बहुत हल्के में लिया है। पहली बात तो ये है, तो ये पॉइंट। और दूसरा ये है कि अगर हुआ है तो एकदम से कुछ लोग बहुत मतलब उल्टा करते हैं। जब नहीं डरना होता है तब डरते हैं। मतलब जब आपको होता क्या है जनरली कि अभी नहीं हुआ कोरोना तो लोग नहीं डरते, कहते हैं अरे ये तो कुछ होता ही नहीं कोरोना वगैरह, ये सब बकवास है, डरने की क्या ज़रूरत है। और जब हो जाता है तब वो डरने लगते हैं। तो ये अपोजिट काम हो गया। डरना कब है? जब आपको नहीं हुआ तब डरना है, और कब नहीं डरना है? जब हो जाए तब नहीं डरना है, ठीक है। तो ये उल्टा 90% लोग उल्टा ही करते हैं, तो वो उल्टा नहीं करना है। आज का मेरा मैसेज मतलब ये था कि उल्टा मत करिए। ये आपको पता होना चाहिए कि कब डरना है और कब नहीं डरना है, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, और कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, 4 से 5 लीटर डेली गुनगुना पानी पीजिए, और फ्रूट्स वगैरह खाइए, लिक्विड डाइट लीजिए, और जो भी हेल्दी डाइट्स होती है वो खाइए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह को तो अभी अलविदा ही कह दीजिए, आइसक्रीम वगैरह को अलविदा ही कह दीजिए, ठीक है। तो ठंडी चीज़ों से बचिए, और ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल करिए, कुछ यूट्यूब्स के वीडियो देख लीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और जय हिंद और जय भारत।